अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश वर्कशॉप एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। इंग्लिश वर्कशॉप नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है ABCD, ठीक है। यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट रहेगा। द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स, सही है, ट्रू आएगा। द यंग सीगल पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड his sibling in the art of flying, true. When the young seagull pretended to be the falling asleep, his parents took notice of him, false. Flying across the young seagull, mother dropped into his beak a piece of fish, false आएंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया गया है, देखो। द सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज, क्यों डर रहा था, उसके आगे का हमको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में जो ढूंढ के पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि जो अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा है और जो बोल्ड है वो क्या है, इसका आंसर है। हमने इसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। ABCD ये पूरा इसका कंप्लीट किया है हमने, C तक है। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन देखो। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन एंड राइट इन योर नोटबुक। जो दिए गए अल्फाज है इसको क्या करना, हमको देखना है, इसकी मीनिंग को समझना है, समझ कर उसको क्या करना है, इसके अपने सेंटेंस के इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसको बनाना है और नोटबुक में अपने लिखना है। उसके बाद नंबर 4 देखो। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड fill in the blanks by choosing appropriate words given in the bracket। देखो यहाँ पर है, दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़ना है, उसको हमको ब्रैकेट में अप्रोप्रिएट वर्ड्स सही वर्ड हमको लिखना है। जैसा कि देखो, अरुण इज फुल ऑफ कावर्डिस है, यहाँ पर देखो अंडरलाइन किया हुआ है, डैश था, इसको हमने क्या किया, कावर्डिस आएंगे, किताब में दिया हुआ गया था। तो उसके बाद है दूसरा, द वायलिन प्लेयर वेरी, वायलिन ने जो वायलिन जो होता है ना, क्या पियानो जिसको थे, प्लेड वेरी श्रील एंड मेरीली, यानी ज़ोर से एकदम चिल बजा रहे थे। जितने भी जो अंडरलाइन और जो ना क्या बोल्ड किए गए, जिसके इसके फिल इन द ब्लैंक आएंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर 5, रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ द सुनीता विलियम्स। इमेजिन यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू हर, फ्रेम 12 क्वेश्चन, 12 इंटरव्यू रिलीवेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, देखो, इन हर लाइफ, ट्रेनिंग, एजुकेशन, हर एक्चुअल फ्लाइट इन टू स्पेस, फ्यूचर प्लान्स, हर मैसेज टू व्यूवर्स, ठीक है। सुनीता विलियम्स को तुमने क्या करे, इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इसके ताल्लुक से तुमको ना 10 से 12 क्वेश्चन तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन टू सुनीता विलियम्स। हेलो मैम, हेलो मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट इन द स्पेस मिशन। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, योर करियर एंड मिशन। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो 13 क्वेश्चन है यहाँ पर है। क्वेश्चंस को देखो अच्छे से। कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर बर्थ प्लेस, फैमिली या अर्ली एजुकेशन। आप मुझे बता सकते हैं, मेहरबानी करके आप मुझे बता सकते हैं आपकी पैदाइश, फैमिली और अर्ली एजुकेशन के बारे में। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू MSc इन द इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, वेयर डिड यू डू इट। मतलब तुमको ऐसी क्या चीज़ ने मोटिवेट की कि तुमने MSc इंजीनियरिंग की, और तुम वेयर डिड यू डू, और तुमने ये कहाँ पे हासिल किया। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज अ नॉवेल एविएटर इन 1989।
तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था नॉयल एविएटर के इन 1989 में 1989 में? व्हेन एंड वेयर डिड यू बिगिन योर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग? तुम कब और कहाँ पर एस्ट्रोनॉट की तुमने ट्रेनिंग शुरू की? व्हेन वेयर यू सिलेक्टेड बाय नासा फॉर एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम? कब कब कैसे सिलेक्टेड हो गए नासा के एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? विल यू प्लीज टेल मी विल यू प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एट नासा? नासा में तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताएंगे? हाउ डिड यू फील व्हेन यू वेयर अब्रॉड द स्पेस शटल डिस्कवरी टू ज्वाइन द एक्सपेडिशन 14? मतलब एक्सपेडिशन 14 में तुम जब बाहर स्पेस में चले जाए तो उस वक्त आपको कैसे महसूस हो रहा था? हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे इन द स्पेस ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन ऑफ 14? एक्सपेडिशन 14 के स्पेस में जाने के बाद आपने वहाँ पर कितने दिन स्टे किया था? इसी तरह से पूरे क्वेश्चन से देखो। यू हैव एक्लिप्स्ड द रिकॉर्ड इन स्पेस बाय वुमन, व्हाट वाज दैट रिकॉर्ड? मतलब वो रिकॉर्ड क्या था जैसे कि एज ए वुमन आपने वहाँ पर रहे थे। यू टुक टू द ISS अ कॉपी ऑफ भगवद गीता एंड figurine of the god Ganesh and the samosa. What was thought behind it? आप वहाँ जाते वक्त आपने क्या किया था? भगवद गीता, गणेश की गॉड गणेश की इमेज था, समोसा लेके थे। व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड? इसके पीछे आपके क्या ख्यालात थे? हाउ डिड यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर यू एंड व्हाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको कैसे और कहाँ पे ऑनर किया और क्यों ऑनर किया? और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैसेज टू यंग इंडियन जनरेशन? आप यंग इंडियन जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 6, डिस्क्राइब इन योर नोटबुक द चैलेंजेस यू फेस while learning to ride a bicycle, swimming or any skill. Take hint from the web and complete the राइट अपने क्या तुमको क्या करना हमको? बाइसिकल, स्विमिंग या फिर है ना क्या कोई भी एक स्किलफुल टास्क सीखने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? जैसा कि यहाँ वेब में दिया गया है, लर्निंग बाइसिकल, चैलेंजेस क्या है? कॉन्फिडेंस, रिस्क, डेयरिंग एंड फियर। ये तीन उसके ये रहेंगे। उसके ताल्लुक से यहाँ पूरा पैसेज है देखो। राइडिंग अ बाइसिकल, ये कॉन्फिडेंस, रिस्क, डेयरिंग और फियर। कॉन्फिडेंस यानी क्या? हिम्मत। रिस्क यानी थोड़ा सा ये रहता है, जोखिम भरा काम रहता है थोड़ा। डेयरिंग इसमें क्या है? हिम्मत चाहिए। और फियर और डर। इसके ताल्लुक से तुमको क्या करना है? पूरा यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है। जैसा कि यहाँ पर है देखो, तो सम पीपल थिंक दैट राइडिंग अ बाइसिकल इज़ वेरी सिंपल इजी थिंग। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साइकिल चलाना बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान और सिंपल है। बट इट इज़ नॉट अ ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। ये कैसा है? ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। व्हेन यू बिगिन टू लर्न साइकिल यू मस्ट हैव टू ड्राइव अवे एंड विन ओवर द फियर ऑफ फीलिंग। मतलब जब भी तुम साइकिल चलाते हो तुमको पहले जब वहाँ पर क्या जीतना होता है? मैं गिरूंगी या गिरूंगा, ये डर को तुमको जीतना होता है, फिर बाद में साइकिल चलाना सीखेंगे। while राइडिंग अ साइकिल यू आर born to fail once and to be and more and may get injured. You may must be bold and forget your fear of feeling. जब भी तुम साइकिल चलाते हो तुमको तुमको पता होना चाहिए कि तुम एक दो बार तो गिर जाओगे। बाद में तुम क्या है, उसमें गिरने के बाद तुमको इंजरी भी आओगी। बाद में तुम अपने डर पर काबू पाओगे कि अब मैं नहीं गिर पाऊँगा। फिर सेकेंडली, एज अ बिगिनर डोंट फुल्ली डिपेंड ऑन द ट्रेनर एंड सपोर्टर्स, अदरवाइज वी विल नेवर लर्न साइकिल। सेकेंडली यानी दूसरी चीज़ ये कि एज ए बिगिनर, जैसे कि तुम एक नए नौ सीखिया हो, तुम सिखाने वाले पर या सपोर्ट करने पर टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यू विल नेवर लर्न, नहीं तो तुम सीख नहीं पाओगे। मतलब उनके ऊपर तुमको डिपेंड नहीं रहना है। यू शुड राइड ऑन विद द डिटर्मिनेशन, तुमको खुद से सीखना है। यू मस्ट बी स्टडी स्टेबल एंड एनीवेयर एंड पेशेंस, यानी तुमको ध्यान देना चाहिए, सब्र के साथ सीखना चाहिए। यू विल हैव टू टुक स्ट्रेट ahead of you and not to be hand the handle and pedal
एनीवेयर इजी, मतलब तुमको हैंडल सीधा पकड़ना चाहिए और पैडल को मारना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। सीट प्रॉपरली एंड ऑन द सीट एंड होल्ड द हैंडल फर्मली, सही तरह से बैठना चाहिए और हैंडल को अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए। बैलेंसिंग इन द नेक्स्ट टास्क चैलेंजिंग बट बी अलर्ट एंड राइड द बाइसिकल केयरफुली। बैलेंसिंग क्या है, ये अगला टास्क है, बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस से बैठकर ध्यान से चलाना चाहिए। पे अटेंशन टू द व्हीकल coming in your way and you should be able to avoid them and there will be a possibility of an incident, मतलब सामने से पे अटेंशन है, बिल्कुल सामने आने वाली गाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए। जो तुम्हारी तरफ आते हैं उसको सही तरह से अवॉइड करना और बिल्कुल सामने नज़र होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर एक्सीडेंट की चांसेस होते हैं। योर कंसंट्रेशन मस्ट बी ओनली ऑन राइडिंग, तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राइडिंग पर होना चाहिए। रिमेंबर द ट्रैफिक रूल्स एंड फॉलो देम, ट्रैफिक के रूल्स को ध्यान रखा और उसको फॉलो करना चाहिए। आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ लॉट यू विल बी एबल टू राइड ऑन बाइसिकल कॉन्फिडेंस, इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम चला सकते हो। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।